हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो साथियों। नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग लाइफ में। तो दोस्तों जुड़े हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे अनार के प्लांट में ज़्यादा फल फूल पाने का तरीका। तो तो साथियों, सबसे पहले आप जान लें कि अनार के जो फल आने का जो बहार है, मौसम है, वो है अनार में वर्ष में 3 बार आते हैं। जून जुलाई में, जिसको मृग बहार बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है दिसंबर अक्टूबर हस्त बहार एवं जनवरी फरवरी में अम्ब बहार। ये फूल के बहार होते हैं जो साल में 3 बार इसके अंदर फ्लावरिंग करते हैं। इन्हीं 3 महीनों में, इन्हीं 3 बहारों में इसकी ट्रीटमेंट कुछ इस तरह करना होता है, जिसके लिए आज हम विस्तार से जानकारी देंगे। अगर आप गार्डनिंग करते हैं, अपने अनार के प्लांट के गमले में लगा रखे हैं, अथवा आप शहरी इलाका से बिलोंग करते हैं, अगर आपने गमले में लगा रखे हैं या टेरेस गार्डन के ऊपर गार्डनिंग कर रखी हैं, तो कुछ टिप्स होते हैं जिनको अगर आप जान लेंगे तो आशा है कि आपको ये पूरा लगातार फल साल भर फ्लावरिंग करता रहेगा। अगर आपने क्यारी में अनार के प्लांट को लगा रखे हैं तो भी आपके लिए आज का वीडियो बहुत जानकारी देगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आपको ये थोड़ा बहुत जानकारी आपको ज़रूर पहुंचाने के कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि दोस्तों मैं एक माली हूं और माली होने के नाते मैं आपको ये टिप्स लेकर आया हूं, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो अगर इस वीडियो को दोस्तों मिस नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो साथ ही देखिए, मेरा ये एक छोटा सा हमारा जो है पिछले 2 साल पुराना ये हमारा अनार का प्लांट है। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि पूरी तरह से अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है और फल में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो जैसे कि अभी जून का महीना चल रहा है दोस्तों, अगर बात करें तो आज 12 जून हो चुकी है और देखिए पूरी तरह से बढ़िया से एन हेल्दी है। तो इसका क्या राज है, क्या ट्रीटमेंट है, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। वैसे तो मैंने इसको अपने क्यारी में या किसी गार्डन में समझ लीजिए कि इसको सेट कर रखा हूँ, लगा रखा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हमें अच्छी वैरायटी का चॉइस करना चाहिए, जो कि हमारा हाइब्रिड वैरायटी हो। इसके अंदर भी कई वैरायटियाँ आती हैं, तो कोशिश करें कि हमें हाइब्रिड का ही चयन करना चाहिए। हाइब्रिड में क्या होता है कि अच्छे से फल आता है। उसके बाद दोस्तों इस तरह से अगर हम बात करें इसके फल की, तो अनार के फूल के प्रकार इस तरह से होते हैं जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये इसके अंदर नर और मादा 2 तरह से फूल होते हैं, जिसको मेल और फीमेल के नाम से जाना जाता है। तो जो मेल होता है वो झूठा फूल होता है, जिसको हम झूठे फूल के नाम से जानते हैं। वो सिर्फ एक टहनी के अंदर इस तरह सिंपल सा फूल निकलता है। उसके बाद कुछ दिन के बाद इसका फूल साइज छोटा होकर और ये ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो साथियों, इसके घबराने की बात नहीं होता है। और जो फीमेल होता है दोस्तों, वो थोड़ा सा लंबा आकार होता है, कलर में थोड़ा गूढ़ा होता है, और ये आगे फूल और पीछे फल कन्वर्ट होकर ही नीचे निकलता है। अगर ये इस तरह से फीमेल का जो फूल होता है उसकी साइज बहुत कम होती है। अगर 10 मेल निकलता है तो 1 फीमेल निकलता है। तो आप देख पा रहे हैं ये फीमेल है। फीमेल में क्या होता है, पीछे से फल का थोड़ा सा आकार लेके निकलता है, हल्का सा साइज लंबा होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। धीरे धीरे क्या होता है कि वही जो अनार का सिस्टम होता है वही पीछे से फल में कन्वर्ट होने लगता है। उसके बाद इस प्रकार से आता है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से भी इसके अंदर से फूल निकल कर आते हैं, बीज का हिस्सा होता है। तो इस प्रकार से भी कई तरह से आपके अनार के अंदर फ्लावरिंग निकलता है। उसमें अगर 100 फूल लगे हैं तो 50 ही फल में कन्वर्ट होते हैं, बाकी गिर जाते हैं। तो इस चीज़ का घबराने की बात नहीं होती, क्योंकि कुछ फूल ऐसे होते हैं जो झूठे होते हैं और जो कुछ फूल होते हैं जो सच्चे होते हैं। तो आधे से ज़्यादा तो साथियों फूल इसके अंदर झूठे होते हैं जो ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसको फीमेल को किस तरह से हमें फल में कन्वर्ट करने का जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि हमें यही चीज़ जानना है, क्योंकि ज़्यादातर तो लोग अनार के प्लांट लगा देते हैं और बहुत कमेंट होता है, बहुत शिकायत होती है कि हमारे प्लांट के जो फूल हैं वो गिर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे हमारा मान लीजिए अभी जून चल रहा है, तो हमें 1 महीना पहले ही इनके अंदर क्यारी के अंदर अच्छे से गुड़ाई कर देना चाहिए। उसके बाद हमें इसके अंदर अच्छे से कंपोस्ट वगैरह जो भी और सीवेट का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। कुछ सीवेट दाना आता है, कुछ सीवेट लिक्विड आता है। तो आप इसके अंदर फर्टिलाइजर का जो काम है वो 1 महीना पहले ही कर देना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर 15 से 20 दिन के बाद गहरी गुड़ाई करके अच्छे से गोला वगैरह बना लीजिए। अगर आपके पास गमले में लगा रखे हैं तो भी आप गुड़ाई करके छोड़ दें।
सबसे विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों ये है कि इसको हमें पूरी तरह से सनलाइट में रखना चाहिए। कोशिश करें कि हमें सुबह की धूप इसके अंदर लगना चाहिए। किसी के घर के आजू बाजू में या घर के बैक साइड में मत लगाएं। कोशिश रखें कि इसको सुबह का सनलाइट मिले, ताकि इसके अंदर जो फल के का एरिया है वो अच्छे से फल आ सके। उसके बाद दोस्तों गुड़ाई करने के बाद जब इसके अंदर हमारे अनार के प्लांट के अंदर जो फूल बनने लगते हैं, तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हमें 15 से 20 दिन के इसके अंदर पानी नहीं डालना है। अगर आपने ज़मीन में लगा रखे हैं तो 15 से 20 दिन के अंदर पानी नहीं डालना है। गमले में लगा रखा है तो पानी जरूर डालना है। धन्यवाद।